दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। क्लास 10th NCERT मैथ एक्सरसाइज 8.4। तो 8.4 शुरू करने से पहले त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हमें याद रहनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले याद रखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू 1। और यहाँ से कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इजिकल टू क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर इजिकल टू साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही इस साइन स्क्वायर को ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर इजिकल टू सेक स्क्वायर होता है। तो यहाँ से पक्षांतर करके ले जाएंगे टेन स्क्वायर को, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इजिकल टू 1। ऐसे ही इस 1 को ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू टेन स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इजिकल टू कोसेक स्क्वायर होता है। तो यहाँ से पक्षांतर करके कॉट स्क्वायर को ले जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इजिकल टू 1। इस 1 को पक्षांतर करके ले जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू कॉट स्क्वायर हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इजिकल टू कॉट स्क्वायर ए। यहीं से हम ये भी निकाल लेते हैं, साइन स्क्वायर इजिकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है। तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा। तो साइन इजिकल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसी प्रकार यहाँ से कॉस इजिकल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही सेक इजिकल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से हम पक्षांतर करके ले जा सकते हैं। इस टेन स्क्वायर को, इस सेक स्क्वायर को उधर ले आएँ और 1 को उधर ले जाए तो माइनस की हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर इजिकल टू माइनस 1। ऐसे ही टेन स्क्वायर इजिकल टू सेक स्क्वायर माइनस 1। तो टेन इजिकल टू हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इजिकल टू कोसेक स्क्वायर ए है। तो कोसेक स्क्वायर ए यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा। तो कोसेक ए इजिकल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऐसे ही इसको पक्षांतर करके ले जाएंगे, इस 1 को इधर ले आएंगे, इस सब को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, कॉट स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। कॉट स्क्वायर इजिकल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 है। तो कॉट इजिकल टू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। और हमें साथ में ये भी याद रखना है, साइन थीटा होता है 1 कोसेक थीटा, और कॉस थीटा होता है 1 सेक थीटा, और टेन थीटा होता है 1 कॉट थीटा। और ऐसे ही जस्ट इसका उल्टा होता है, कोसेक होता है 1 साइन, सेक होता है 1 कॉस, कॉट होता है 1 टेन, और टेन होता है साइन अपॉन कॉस। हमारा टेन होता है साइन अपॉन कॉस और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। अब शुरू करते हैं 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हमें ये साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो हमें पता है साइन इजिकल टू होता है 1 अपॉन कोसेक ए। तो यहाँ से, और हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर इजिकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, क्योंकि हमें कॉट के पदों में लेके आना है, इसलिए कोसेक स्क्वायर का रिलेशन हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से कोसेक और कोसेक इजिकल टू क्या होता है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से साइन इजिकल टू हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरीके से हमारे कॉट के पदों में हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि हमें कॉट ए के पदों में फाइंड करना है। तो साइन इजिकल टू होता है 1 अपॉन कॉस ए कोसेक ए, और हमें पता है कोसेक स्क्वायर ए इजिकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यानी कोसेक और कॉट के पदों में अगर रिलेशन देखा जाए तो कोसेक स्क्वायर इजिकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, इसलिए कोसेक ए इजिकल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा। और साइन इजिकल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इन कोसेक की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। और हमें पता है टेन ए की बात करी है तो टेन इजिकल टू 1 अपॉन कॉट ए होता है, तो ये डायरेक्ट आंसर ही हो जाएगा। और हमें सेक ए निकालना है, तो सेक ए हमें पता है सेक ए इजिकल टू सेक स्क्वायर इजिकल टू 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, और सेक ए इजिकल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से सेक ए इजिकल टू, अब टेन की वैल्यू हमें पता है 1 अपॉन कॉट होती है, तो हमने क्या किया 1 अपॉन कॉट रख दिया, तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। यहाँ से इसको सॉल्व किया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपन कॉट स्क्वायर ए। तो ये रूट अलग अलग कर लिया, तो सेक ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे कॉट ए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड,
सेकंड क्या कह रहा है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में लिखना है। तो हमें क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, sec a के पदों में करना है तो यानी 5 करने हैं हमें, साइन कॉस टेन कॉट सेक तो है ये हमारा, और कोसेक तो ये हमें करनी है। तो सबसे पहले हमें पता है साइन को निकालें, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इजिकल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और क्योंकि हम पहले साइन निकाल लें तो साइन इजिकल टू यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। और हमें पता है सेक के पदों में फाइंड करना है, तो कॉस का रिलेशन होता है 1 अपॉन सेक। तो साइन इजिकल टू अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है। इसको सॉल्व किया तो सेक स्क्वायर है माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर है, इसका अंडर रूट अलग किया तो सेक स्क्वायर है माइनस 1 अंडर रूट में सेक स्क्वायर है माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो सेक हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा साइन ए का रिलेशन सेक ए के पदों में ये हो जाएगा। कॉसे निकालें तो कॉसे को हमें पता है, कॉसे डायरेक्ट ही पता होता है, कॉसे इजिकल टू 1 अपॉन सेक ए होता है। अब हम निकालते हैं टेन का, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर इजिकल टू सेक स्क्वायर होता है, और टेन स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से टेन ए इजिकल टू हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। तो ये भी हमारा सेक ए के पदों में आंसर आ गया। अब हमें कॉटे निकालना है, तो हमें पता है कॉटे 1 अपॉन टेन ए होता है, और अभी हम टेन ए की वैल्यू निकाल चुके हैं तो कॉटे बराबर हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। और हमें कोसेक निकालना है, तो हमें पता है कोसेक जो होता है 1 अपॉन साइन होता है। साइन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, सबसे पहले निकाली थी साइन की वैल्यू निकाली अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 बटे सेक ए। तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक इजिकल टू सेक ए बट्टे अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमें मान निकालने हैं, तो सबसे पहले दिया है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कॉस स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को पूरे पे लगा देंगे, इस तरीके से लिख देंगे साइन 63 का स्क्वायर प्लस साइन 27 का स्क्वायर, ऐसे नीचे कॉस 17 का स्क्वायर प्लस कॉस 73 का स्क्वायर। अब हमें पता है इसको लिख सकते हैं 63 को 90 माइनस 27, तो साइन 90 माइनस 27 स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर कर दिया, इसे ऐसे ही रहने दिया, कोई एक चेंज करते हैं। अब नीचे कॉस 17 को लिख सकते हैं 90 माइनस 73, क्योंकि 90 में से 73 माइनस करेंगे तो 17 ही बचेगा। तो कॉस 90 माइनस 73 का स्क्वायर प्लस कॉस 73 का स्क्वायर। हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ से बन जाएगा कॉस थीटा, यानी स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हो गया, यानी कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर 73। तो कॉस 73 ये है तुम्हारा प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो हमें पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इजिकल टू 1 होता है। तो यहाँ से ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे भी 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमारा ये आंसर 1 हो गया। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है साइन 25 कॉस 65, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। तो इसमें से क्या करेंगे, कोई एक चेंज करेंगे। चलो सबसे पहले पहला चेंज करें, तो साइन 90 माइनस 25 को लिख सकते हैं 90 माइनस 65। ऐसे ही कॉस 65 ऐसे ही रहने दिया, कॉस 25 को लिख देंगे कॉस 90 माइनस 65, साइन 65 ऐसे ही रहने दिया। हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यानी साइन 90 माइनस 65 हो जाएगा कॉस 65 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस 65, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस 65 साइन 65 हो जाएगा इंटू साइन 65। तो कॉस 65 इंटू कॉस 65 कॉस स्क्वायर 65, साइन 65 इंटू साइन 65 साइन स्क्वायर 65। तो यहाँ से कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इजिकल टू 1 होता है, यानी एंगल समान है। यहाँ पे भी 65 है, यहाँ पे भी 65 है, एंगल समान है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्म हो गया, तो यहाँ से आंसर 1 हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इजिकल टू 1 होता है। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पार्ट। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं इनको। तो पहला दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ये क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन लिया तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बचा। और हमें पता है चूँकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इजिकल टू 1 होता है, तो यहाँ से 9 गुणा 1 यानी 9, तो आंसर हो जाएगा 9। अब फोर्थ का थर्ड पार्ट देख लेते हैं, इसके बाद सेकंड और फोर्थ देख लेंगे। तो सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए दिया है। तो सेक ए को हमेशा क्या करते हैं, साइन हो सेक हो कोई भी हो उसको साइन कॉस में तोड़ते हैं हमेशा। तो सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपन कॉस ए, टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपन कॉस ए, और 1 माइनस साइन ए है ये, तो 1 माइनस साइन ए ऐसे ही रहेगा।
और हर समान है तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, और ये रहा 1 माइनस साइन ए। ऊपर का ऊपर गुणा कराएंगे तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म बन गया। तो हमें पता है ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे कॉस ए। हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर बटे कॉस ए, तो एक कॉस ए हमारा कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा कॉस ए। आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो ये दिया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो सबसे पहले सवाल शुरू करने से पहले हमें ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए, क्योंकि इसमें टेन आ रहा है तो टेन होता है साइन अपॉन कॉस, यानी साइन अपॉन साइन और कॉस के फॉर्म में ही तोड़ते हैं हमेशा। सेक होता है 1 अपॉन कॉस, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन। तो सबसे पहले हमें ये पता रहनी चाहिए। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। 1 ऐसे ही रहने दिया, टेन को तोड़ लिया साइन अपॉन कॉस, क्योंकि अभी हमने यहाँ से पढ़ा टेन होता है साइन अपॉन कॉस। ऐसे ही सेक होता है 1 अपॉन कॉस, और ये रहने दिया 1 ऐसे ही। कॉट को लिख दिया कॉस अपॉन साइन, कोसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन, क्योंकि अभी हमने ये लिखा है यहाँ पे कॉट कॉस अपॉन साइन होता है, कोसेक 1 अपॉन साइन होता है। अब इस 1 के नीचे 1 मान लिया और इसको सॉल्व किया, हर समान है तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन, ऊपर का जुड़ जाएगा 1 प्लस साइन बटे कॉस। ऐसे ही यहाँ पे हर समान है, 1 के नीचे 1 मान लिया तो कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा प्लस 1 इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा हो गया बटे कॉस थीटा। ऐसी साइन थीटा प्लस 1 इंटू कॉस माइनस 1, तो ये हो गया कॉस माइनस 1 बटे साइन थीटा। तो यहाँ से इसको सीधा करके लिख दो, साइन प्लस कॉस पास में ले लो प्लस 1, ये साइन प्लस कॉस पहले से पास में है माइनस 1। अब क्या करेंगे, हमारा साइन प्लस कॉस और साइन प्लस कॉस प्लस 1 माइनस 1, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है। यानी इसको अगर ए मान लिया जाए और इसको बी मान लिया जाए तो ए प्लस बी, यानी ये पूरा ए मान लिया जाए, ये बी मान लिया जाए, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने कर लिया ए स्क्वायर, यानी ए है, ये साइन प्लस कॉस हमने ए मान ली, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे इन दोनों का नीचे गुणा करा दिया साइन कॉस। तो यहाँ से ए प्लस बी का, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से लगा दिया हमने, ए हमारा साइन है तो साइन स्क्वायर, बी हमारा कॉस है तो कॉस स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन कॉस और माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब यहाँ से हमें पता है चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 2। अब हम इसका फोर्थ पार्ट लेते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, क्योंकि हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है सेक स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर हो गया ये बटे कोसेक स्क्वायर है। और हमें पता है सेक स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर है, और कोसेक स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। तो बाहर का गुणा बाहर कर लिया, अंदर का अंदर कर लिया, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर इंटू 1 बटे कॉस स्क्वायर इंटू 1। तो साइन स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, इन साइन अपन कॉस क्या 10 होता है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लग गया, तो यानी इस तरीके से हमारी आंसर हो जाएगा 10 स्क्वायर। तो दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।